हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्टफोन पे उंगलियां चलाने से कुछ नहीं होगा। अगर टॉपर बनना है तो कॉपी पर पेन चलाना होगा। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको इस बार बोर्ड एग्जाम देना है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम 2025 में हिंदी में टॉपर कैसे बने। देखो स्टूडेंट, हिंदी में टॉपर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। हम हिंदी में 100 में 100 लेकर आ सकते हैं, लेकिन कैसे? आज के इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हिंदी में ज्यादातर टॉपिक तो फिक्स होता है। हाँ भैया, यही आएगा जो मैं बता दूंगा वही आएगा। लगभग 40 नंबर के टॉपिक फिक्स होते हैं। तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको पूरे साल हिंदी की तैयारी कैसे करनी है। और पूरे साल तो छोड़ दीजिए, 2-3 महीने अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, हिंदी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका हिंदी बिल्कुल कंप्लीट होगा। तो बोर्ड परीक्षा 2025 हिंदी में टॉपर कैसे बने, हाउ टू बिकम ए टॉपर इन 12th हिंदी। तो अब की बार भैया 95 प्लस पार, सिर्फ 95 नहीं, ये तो मैंने लिख रखा है, हमें 99 और 100 लेकर आना है। क्योंकि हमेशा अपने टारगेट को ऊंचा रखो, ठीक है। मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए 2 लाइन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये मेनली आप ही के लिए है कि जब भी पढ़ाई करने बैठो तो ये सोचो कि मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूं और कल मेरा एग्जाम है, ठीक है। अगर इस सोच के साथ पढ़ाई करोगे, इस लेवल के साथ पढ़ाई करोगे, तो आप किसी भी एग्जाम को बहुत ही आसानी से पास कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे, ठीक है। ये तो बोर्ड एग्जाम है, इससे बड़े बड़े एग्जाम आपको आगे देने हैं, ठीक है। तो जब भी पढ़ाई करने बैठो तो ये सोचो कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम को आसानी से पास कर देंगे। क्योंकि देखो, जब एग्जाम आता है 2-3 दिन बचता है ना, तो स्टूडेंट की जो धड़कनें हैं वो बढ़ जाती हैं। अरे यार, अब क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। तो इससे अच्छा है कि आप अभी से इस तरह से पढ़ना शुरू कर दो कि कल मेरा एग्जाम है। क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, रात दिन एक कर देते हैं। तो हम क्यों एग्जाम से पहले एक दिन पहले टेंशन ले, हम आज से ही अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये आपके लिए 2 लाइन था। अब चलिए स्ट्रेटजी को समझते हैं कि आखिर हिंदी में हम टॉपर कैसे बनेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पूरे हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो हिंदी की टेंशन आज खत्म हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, देखो आप लोग एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिएगा। ये हमेशा आप किसी भी टॉपर से के इंटरव्यू को देखेंगे तो वो हमेशा ये कहता है कि मैंने एक टाइम टेबल बनाया था और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई करता था। कोई भी काम छूट जाए, कुछ भी छूट जाए, लेकिन हमारी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। जिस टाइम मैंने सब्जेक्ट को रखा है उस टाइम में जरूर पढ़ता था, ठीक है। जब तक आप लॉयल नहीं होंगे टाइम टेबल को लेकर, आप कंसंट्रेशन नहीं देंगे अपनी पढ़ाई को, तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो टाइम टेबल बना भी लिए हैं और 2-4 दिन फॉलो करके फिर उसको छोड़ दिए हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर बनाओ तो उसको हमेशा बोर्ड एग्जाम तक फॉलो करो, ठीक। और टाइम टेबल में सारे सब्जेक्ट को रखो। अब सबसे पहला टिप्स मैं आपको बता रहा हूं हिंदी में कि सबसे पहले उन टॉपिक को पढ़िए जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जो हर साल आते हैं। देखो, आपको टाइम टेबल बनाना है, उसमें सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करना है, जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं। और आप लोग हिंदी में सबसे पहले उन टॉपिक्स को उठाइए और उन टॉपिक को पढ़िए जो हर साल आता है। देखो, कुछ टॉपिक हैं जैसे जीवन परिचय जो आपका आता है, जिसको हम लोग साहित्यिक परिचय बोलते हैं। मैंने आपको एक प्रॉपर वीडियो इस पर प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, जाके YouTube पे सर्च कर लो, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने पूरे हिंदी का ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन मतलब पूरे हिंदी के टॉपिक्स को मैंने बताया है, क्या क्या फिक्स होता है वो भी बताया है। वैसे इस वीडियो में भी मैं लास्ट में अभी बताऊंगा कि फिक्स टॉपिक कौन कौन से हैं। थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं। जीवन परिचय 10 नंबर का आता है भैया, ये फिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद में कहानी आपकी आती है, क्या कहानी आती है। खंड काव्य आता है, क्या खंड काव्य, ठीक है।
खंड काव्य आता है। अब कहानी होती है स्टूडेंट 5 नंबर की, ये भी फिक्स होता है। खंड काव्य 5 नंबर का, ये भी फिक्स होता है। संस्कृत श्लोक आता है, मैं यहां पे थोड़ा मोटी मोटा बता देता हूं। संस्कृत पद्यांश जिसको हम लोग बोल सकते हैं, संस्कृत पद्यांश या संस्कृत श्लोक, ये पूरे 7 नंबर का आता है मेरे दोस्त। कितने नंबर? 7 नंबर का, ये भी फिक्स होता है। उसके बाद में आता है रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार, राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि मैं थोड़ा फास्टली चल रहा हूं, ठीक है। रस छंद अलंकार, ये 2-2 नंबर के तीनों टॉपिक आते हैं। 6 नंबर का ये भी आता है, ये भी फिक्स होता है। तो यहीं पे मैंने बता दिया 10, 5, 15, 5, 20, 27 और 6, 33 नंबर को मैंने यहीं पे बता दिया, ठीक है। अभी और भी टॉपिक है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहले इतना आप समझिए, ये सारे फिक्स टॉपिक हैं। तो सबसे पहले आपको क्या, इसे हम कहते हैं स्मार्ट तरीके से स्टडी करना। आपको करना क्या है, बुक लेना है और बुक में से उन टॉपिक्स को पहले पढ़ना है, उन टॉपिक्स को उठाना है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। ये टॉपिक आने ही आने हैं। आप जीवन परिचय 2 लेखक का, 2 कवि का पढ़ लीजिए, आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। कहानी में आप पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, 3 कहानी पढ़ लीजिए, आपका 5 नंबर क्लियर। खंड काव्य में आपके जिले में जो खंड काव्य हो, जैसे हमारे यहां त्यागपथी है, हम उसको पढ़ लें, 5 नंबर क्लियर। किसी में रश्मि रथी होगा, किसी में आलोक वृत्त होगा, किसी में ऐसे ऐसे कई हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके हैं। संस्कृत पद्यांश में आप सुभाषित रत्नानी चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं सबको पढ़ लो, 7 नंबर कंप्लीट। 1-2 चैप्टर और हैं जिसमें एक एक श्लोक दिया गया, उसको तो पढ़ ही सकते हो, इतना तो कर सकते हो, ठीक है। रस छंद अलंकार आप पढ़ लो, 6 नंबर ये भी कंप्लीट होता है। तो जो फिक्स टॉपिक है पहले उसको पढ़ो ताकि आपके 30-40 नंबर फिक्स हो जाएं। जब वो फिक्स हो जाएंगे तो बाकी के जो 60 मार्क बचते हैं उसको आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले टिप्स मैं देना चाहूंगा। आप लोग टाइम टेबल बनाइए, उसमें हिंदी को रखिए जरूर से, और हिंदी के उन टॉपिक्स को उठाइए जो हर साल आते हैं, ठीक है। तभी आप बहुत अच्छा नंबर ला पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं पूरे साल हिंदी पढ़ते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमेशा आते हैं, फिर वो नंबर कम हो जाता है उनका। तो इतना अच्छे से आपको पढ़ना है, ढूंढ ढूंढ के सर्च करना पड़ेगा एक एक चीज को। दूसरा मैंने आपको बताया कि डेली कम से कम 1 घंटा आपको हिंदी भी पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट कैसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि अरे यार छोड़ो, 1 महीना बचेगा हिंदी का पेपर, 1 महीने में हम पूरा हिंदी घोल के पी लेंगे। भैया 1 महीने में कुछ नहीं होगा। पूरे साल अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो 1 महीने में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो जो 1 महीना होता है आपके माइंड पे प्रेशर रहता है, यार मैं हिंदी पढ़ूं, फिजिक्स पढ़ूं या केमिस्ट्री पढ़ूं। आपका दिमाग जो है सर्चिंग करता है किसको पढ़ूं मैं। तो उस कंफ्यूजन की दुनिया से निकलिए और आप क्या कीजिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए ऐसे, ठीक है। ऐसे आपको टाइम टेबल बनाना है। इधर लिखना है टाइम, इधर लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है, और इधर लिखना है डेट। आपको इधर डेट नहीं, इधर लिखना है टाइम, ठीक है, टाइम लिखना है। और आपको सब्जेक्ट में जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, या कोई और भी सब्जेक्ट है, तो आप उसको यहां पे लिखो, ठीक है, और उसको प्रॉपर टाइम दो। पहले तो सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम से पढ़ो, ठीक है। फिर जो सब्जेक्ट आपका वीक है, बाकी जो टाइम बचता है उसमें आप अपने वीक सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे दें, ठीक है। मतलब आपको सारे सब्जेक्ट में बराबर टाइमिंग रखनी है। फिर जो टाइम बचता है, ठीक है, उसमें आप लोगों को क्या करना है, जो सब्जेक्ट आपका ज्यादा वीक है उस पर ध्यान दो। यही मैं कहना चाहता हूं कि डेली कम से कम हिंदी भी आप 1 घंटा पढ़ो। ऐसा मत सोचो कि 1 महीने बचेगा, 10 दिन बचेगा, मैं हिंदी पूरा पढ़ लूंगा, हिंदी बहुत आसान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी माना कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपका 100 नंबर का आता है और इसमें 95, 96 वो स्टूडेंट लेकर आए हैं, मैंने देखा है, जिसने अच्छे से तैयारी नहीं की थी बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन वो लास्ट के दिनों में पढ़कर ले आए। तो आप लास्ट पर मत डिपेंड रहिए, आप लोग प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो उसको बाद के लिए मत छोड़िए, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी मैं बताऊंगा क्या क्या आपको पूरे हिंदी में पढ़ना है, टेंशन नॉट, ठीक है। दूसरा, टाइम टेबल में हिंदी को भी रखें। वही चीज मैंने बताया कि टाइम टेबल आप बनाएं, उसमें हिंदी सब्जेक्ट को भी आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। सेम टिप्स। नेक्स्ट देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर सॉल्व करें। देखो स्टूडेंट, आप लोग तैयारी कर रहे हैं हिंदी की, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है, लेकिन हिंदी में क्या होता है, या कोई भी सब्जेक्ट है, उसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जैसे 2024 में जो पेपर आया था, 2023 में जो आया था, उसको सॉल्व करें।
और जो मॉडल पेपर आपका आएगा उसको सॉल्व करें। ये सब करने से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, क्योंकि आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि आपका पेपर कैसा आता है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पेपर ही नहीं पता होगा कैसे काम चलेगा। तो ये सारी चीजें आपको करना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर पढ़ते समय नींद आती है। देखो भैया, खुद को हेल्दी रखो, ठीक है। सोशल मीडिया से ज्यादा हो सके तो दूरी बनाए रखें। देखो सोशल मीडिया आज का एक बहुत वो पार्ट हो गया है हमारे जीवन का, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है, मानता हूं मैं। लेकिन आपको अगर टॉपर बनना है तो सोशल मीडिया का कम से कम यूज करना होगा, ठीक है। गेम्स बहुत सारे स्टूडेंट खेलते हैं, तो गेम्स आप लोग ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन ढूंढिए, ठीक है। आउटडोर गेम खेलिए, मतलब ऐसी चीजें आप करें, ऐसी प्रतिक्रियाएं करें जिससे आपका हेल्थ भी बना रहे और आप बहुत अच्छे से तैयारी भी कर सके, ठीक है। तो ये अगर पढ़ते समय नींद आ रही है, पानी वानी लेकर बैठिए, बेड पे कभी ना बैठे आप लोग, कुर्सी मेज लगा के उस पे पढ़िए, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। ऐसा नहीं है कि एक तरफ मोबाइल आपने चला दिया, रील स्क्रॉल करते हुए जा रहे हैं। ये रील स्क्रॉल जो आप कर रहे हैं ना, आज तो मजा आ रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लेकिन जब 2-4 साल बीतेंगे, जब खुद पे जिम्मेदारी आएगी, तब आपको पता चलेगा कि मैंने 2-4 महीने जो 2-4 साल जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो किस प्रकार से गंवाए थे। तब आपको पता चलेगा जब आपके साथ वाला कोई लड़का आगे चला जाएगा आपसे, वो कार और अच्छी गाड़ियों में घूमेगा और आप रह जाएंगे ऐसे, तब आपको टाइम की वैल्यू पता होगी। और टाइम इतनी जल्दी बीत जाता है कि किसी को पता भी नहीं चलता, किसी के लिए टाइम नहीं रुकता। आपको पता है टाइम कितनी जल्दी बीत गया? आप 14 ईयर के थे, अभी जल्दी आपको लगेगा कि यार अब तो हम 19 ईयर के हो गए हैं, 18 ईयर के हो गए हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे अभी कोरोना जल्दी आया था भैया, 2019 में कोरोना, तो ये सारी चीजें, सॉरी 2019 नहीं शायद 21 में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको टाइम की वैल्यू पता चलेगी जब आप लोग टाइम का मिस यूज करेंगे। तो आज से ही अच्छे से टाइम को यूज करें। तो प्रीवियस ईयर पेपर मतलब जो पिछले साल के पेपर हैं उनको पढ़ें, मॉडल पेपर को सॉल्व करें जहां तक हो सके, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बोर्ड एग्जाम में परफॉर्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। पेपर सॉल्व करने से ये होगा कि आप लोग समझ जाएंगे पेपर हमारा कैसा आता है, कितने नंबर का क्या आता है, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें आपको जाननी होगी, ठीक है। तो ये आपका टिप्स नंबर 4 था। नेक्स्ट देखिए क्या है। अब देखिए टिप्स 4 मैंने बता दिया। अब एक चीज और, जैसे आप लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं अपने बुक से, बहुत अच्छी बात है, टीचर आपके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और बाद में आपको क्या करना है, जब आपका सितंबर, अक्टूबर या नवंबर आएगा तो उसमें क्वेश्चन बैंक आएगा, वो भी आपको लेना होगा जिससे और बेटर तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक भी बहुत जरूरी है जो आगे चलकर आपके काम आएगी। तो ये तो बेसिक सी चीजें थे जो मैंने आपको बता दिया। आखिर आपको तैयारी करना कैसे है, मतलब हिंदी का जब आप टाइम टेबल बनाए तो उसमें हिंदी सब्जेक्ट को भी इंक्लूड करें। हिंदी में वो टॉपिक पढ़ें सबसे पहले जो हर साल पूछे जाते हैं, जो टॉपिक हर साल नहीं आते उनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप पढ़ें ताकि आपका एक्सपीरियंस बढ़े, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर ये सब सॉल्व करें, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब हम पूरे हिंदी को जानेंगे, आखिर पूरे हिंदी में हमें पढ़ना क्या है, तो चलिए जानते हैं, उसको भी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है मैं यहां पे आपको फिर से बता दे रहा हूं। वैसे मैंने हिंदी का टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन यहां पे हम मोटी मोटा इसको फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अब मैं बताने जा रहा हूं। इससे पहले जो मैंने बताया वो सारे टिप्स थे, आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे, एक स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई। अब हम जानेंगे कि पूरे हिंदी में हमें पढ़ना क्या है। हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है, एक होता है खंड का, एक होता है खंड खा। खंड का 50 नंबर का, खंड खा भी होता है 50 नंबर का, टोटल 100 नंबर का पेपर आता है। बेसिक जानकारी। अब खंड का की बात करते हैं, इसमें मैं फिक्स टॉपिक भी बताऊंगा, जो नहीं फिक्स है उनको भी डिस्कस करूंगा, नो टेंशन। देखो सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं भैया 10 नंबर के खंड का में, ठीक है। तो 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर जी कौन सा पढ़ लें कि वही आ जाए। देखो भैया, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं कि मैं बता दूंगा कि यही 10 क्वेश्चन पढ़ लो यही आ जाएगा, ठीक है। आइए मैं टीचर, तो आपको मैं ये कह सकता हूं कि भैया आप लोग करें क्या, आप लोग 20 से 25 या 30, जो भी 30-40 क्वेश्चन जो भी आप डेली पढ़ सकते हैं पढ़ें, मैं यही कह सकता हूं। आपको हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न में सिर्फ 300 से 400 क्वेश्चन पढ़ लेना या 500 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। उसको रटना नहीं है, एक बार उसको पढ़ लेना है। अगर आप एक बार उसको पढ़ लेते हैं आपका ये माइंड कैप्चर कर लेगा, और अगर क्वेश्चन आएगा तो आप पढ़े रहेंगे, अगर तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं से ढूंढ लेगा। नहीं पढ़े रहेंगे भैया तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ये फिक्स की कैटेगरी में नहीं आता है।
कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दिया जा सकता है बहुविकल्पीय प्रश्नों में। दूसरा महत्वपूर्ण गद्यांश, ये भी 10 नंबर का आता है। गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो ये जो है महत्वपूर्ण गद्यांश 10 नंबर का आता है। इसके 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी दृष्टि से, मैं अपनी दृष्टि से बता रहा हूं। आप लोग क्या करेंगे, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि 3 ही चैप्टर पढ़े, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही 3 है। एक है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा अशोक के फूल, तीसरा है भाषा और आधुनिकता। इन 3 चैप्टर के जितने भी गद्यांश है सबको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये 3 चैप्टर हमारी गद्यांश की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे ही फिक्स होता है, लेकिन मैंने इसको फिक्स की कैटेगरी में नहीं रखा है। 40 नंबर के क्वेश्चन फिक्स होते हैं, जो मैं इसी वीडियो में अभी बताऊंगा, आपको ध्यान से समझिएगा। तो गद्यांश इन 3 चैप्टर से आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, लेकिन आपको पढ़ना सारा चैप्टर है। टॉप पर बनना है तो पूरा का पूरा पढ़ना होगा, कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पद्यांश पे आते हैं भैया। महत्वपूर्ण पद्यांश ये भी 10 नंबर का आता है। इसमें 4-5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, महादेवी वर्मा जी का गीत और नौका बिहार, ठीक है। ये 5 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है पद्यांश की दृष्टि से। मतलब अगर आप इस चैप्टर के जितने भी पद्यांश है सबको हिंदी मीनिंग के साथ अच्छे से पढ़ लेते हैं, 10 नंबर आपका कंप्लीट। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस चैनल पे, आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। कैसे गद्यांश को सॉल्व करते हैं, कैसे पद्यांश को सॉल्व करते हैं, सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन हमारा इस क्लास का बनाने का टारगेट है आप हिंदी में 95%, 90 या 100% लाएंगे कैसे, ठीक है। किस टिप्स की सहायता से कैसे लाओगे, तो ये सारी चीजें पद्यांश में इंपॉर्टेंट है। कहानी आती है, लेखक का साहित्यिक परिचय, ये फिक्स है भैया। 3 लेखक मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इन 3 लेखकों का साहित्यिक परिचय पढ़ के जाएंगे, जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय, तो आपको 5 नंबर लाने से लेखक में कोई नहीं रोक सकता। देखो लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का आता है। इसके बाद कवि का आएगा, वो भी 5 नंबर, टोटल 10 नंबर। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इन तीनों लेखकों का साहित्यिक परिचय पढ़ के जाओगे तो 5 में 5 नंबर लाओगे। अब मैंने आपको 12th हिंदी के इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो है उनको अलग अलग पढ़ा भी रखा है। एक एक का नाम लेके आप सर्च कर सकते हैं। आप लोग सर्च करेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। तो ये तीनों लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों लेखक का जीवन परिचय आप पढ़ के जाना जरूर से। अब आप कहेंगे सर जी बाकी के जो लेखक हैं, देखो उनका पढ़ सकते हो तो आप पढ़ो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन 3 ऑप्शन वहां पे आपके पास रहेंगे, 3 में से एक करना होगा, तो इन तीनों में से एक ना एक जरूर आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5वां टॉपिक, कवि का साहित्यिक परिचय, ये भी 5 नंबर का आता है। जैसे लेखक का साहित्यिक परिचय आता है वैसे ही कवि का आता है। तो इसमें भी 3 कवि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, ये तीनों कवि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो आप अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं के जगह पर आप महादेवी वर्मा जी को भी पढ़ सकते हैं, या फिर इसके जगह पे आप पढ़ लीजिए मैथिली शरण गुप्त जी को, ठीक है। इनको हटा के आप उनको भी पढ़ सकते हैं। मतलब आप चाहे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का पढ़ लें, चाहे महादेवी वर्मा जी का पढ़ लें, या फिर मैथिली शरण गुप्त जी का, तीनों में से किसी का पढ़ लें, बाकी इन दोनों का जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके कवियों का साहित्यिक परिचय हो गया, ठीक। एक एक को मैं आपको आगे बताऊंगा, इसको पहले समझ लेते हैं, क्लास ज्यादा लॉन्ग ना हो। ये टॉपिक बिल्कुल फिक्स है। देखो ये आपके जीवन परिचय भी एकदम फिक्स होते हैं जो मैंने बताया था, ठीक है। जीवन परिचय लेखक और कवि का, और ये जो आपका है ध्यान से समझना, ये कवि का साहित्यिक परिचय हो गया। इसके बाद जो कहानी आता है, ये देखिए जो कहानी है इसका नंबर 5 नंबर फिक्स होता है। आपको 3 कहानियां पढ़ लेना है, 5 नंबर आप जरूर लेकर आएंगे। एक पंचलाइट कहानी और एक बहादुर कहानी, एक ध्रुव यात्रा। देखो तीनों के 2 पहलू हैं। एक आपको पढ़ना होता है सारांश, ठीक है, इन सभी का सारांश, और एक इसका उद्देश्य पढ़ना होता है, मतलब मीनिंग है, पर्पस, ठीक है, दोनों पढ़ना होता है। तो आप लोग क्या करें, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, इन तीनों कहानियों का उद्देश्य और तीनों का सारांश पढ़ लो भैया, 5 नंबर कंप्लीट। ये फिक्स की कैटेगरी में है। तो 10 नंबर जीवन परिचय के, 5 नंबर आपकी कहानी के फिक्स हैं, 15 नंबर फिक्स हुआ। बाकी मैं फिक्स की कैटेगरी में नहीं रखता हूं। आगे देखिए टॉपिक नंबर 7, देखो ध्यान से समझो। ये देखो खंड काव्य, इसके भी 5 नंबर फिक्स होते हैं। देखो भैया इसमें होता क्या, जैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं तो यूपी में कई जिले हैं, कुछ जिलों को एक ग्रुप में रखा गया, कुछ जिलों को एक ग्रुप में रखा गया और उनका खंड काव्य दिया गया है।
जैसे कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ होगा, कुछ जिलों में सत्य की जीत होगा, किसी में रश्मि रथी, किसी में आलोक वृत्त, किसी में त्याग पथी होगा और किसी में श्रवण कुमार होगा। जैसे हम गोंडा जिले से हैं तो हमारे यहाँ त्याग पथी है, ठीक है, और किसके यहाँ त्याग पथी है और आपके जिले में कौन सा है कमेंट करके बताना, या फिर अपने जिले का नाम कमेंट में लिख देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा आपके यहाँ क्या है। वैसे आपके हिंदी वाले टीचर हैं ना, उनसे जाके पूछ लेना, सर जी हम इस जिले से अगर हैं तो हमारा खंडकाव्य क्या होगा, वैसे बुक में भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो अपने जिले के अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिए। हम त्यागपथी पढ़ रहे हैं, हमारा 5 नंबर कंप्लीट, तो ये भी फिक्स की कैटेगरी में आता है, तो 20 नंबर हमारा फिक्स हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम, अब हमारा खंड का हो गया, खंड खा पे चलेंगे, खंड खा, ठीक है। ये आ गई खंड खा में सबसे पहले संस्कृत का गद्यांश आएगा। संस्कृत गद्यांश 3 चैप्टर से आ सकते हैं। देखो, संस्कृत भाषा या महत्व, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, एक और है जातक कथा, इसको भी पढ़ लेना। ये 4 चैप्टर अगर आप पढ़ के जाओगे, यकीन मानो कि आप 7 में 7 100% लेकर आओगे, क्योंकि यही 4 चैप्टर ट्रेंडिंग में है। इन्हीं 4 चैप्टर से गद्यांश आएंगे। बाकी के जो चैप्टर हैं ऐसा नहीं उनको ना पढ़ें, बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि जितना अच्छा आपकी तैयारी होगी, जितने अच्छे लेवल की होगी, उतने अच्छे चांसेस रहेंगे आपके टॉपर बनने के। तो ये 4 चैप्टर जरूर पढ़ लीजिए, और ये भी फिक्स होता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, ये भी फिक्स है। तो 27 7 नंबर का ये आता है, 7 नंबर का, तो 27 नंबर हमारा फिक्स हो गया। मतलब इन चारों को पढ़ लो, 7 नंबर आपका फिक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट संस्कृत पद्यांश, ये 7 नंबर का टॉपिक बिल्कुल फिक्स है, इसको कोई काट ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि जो मैं बता रहा हूं ये ना आए। देखो, आपके हिंदी संस्कृत में एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, इसी चैप्टर में श्लोक हैं, जितने भी श्लोक हैं ये मेनली श्लोक का ही चैप्टर है, तो इसी चैप्टर से पद्यांश आएंगे। हो सकता है दोनों आए या एक दूसरे चैप्टर से हो सकता है। देखो, एक चैप्टर है जातक कथा, इसमें एक दिया गया है पद्यांश, उसको पढ़ लेना। एक महामना मालवीय में शायद दिया गया, उसको पढ़ लेना। मतलब ये चैप्टर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूरा श्लोक ही श्लोक है। बाकी जो चैप्टर मैं बता रहा हूं उसमें एक एक श्लोक है, तो उसको तो आप पढ़ ही सकते हैं। ये 100% फिक्स होता है 7 नंबर, ठीक है। तो 34 नंबर हमारा फिक्स हो गया। समझ में आया कैसे? 10 नंबर जीवन परिचय, 5 नंबर कहानी, 5 नंबर खंड काव्य, 7 नंबर आपका संस्कृत गद्यांश, 7 नंबर संस्कृत पद्यांश। तो कितना हो गया? 10 5 5 20 27 और 7 34, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये हिंदी व्याकरण आता है भैया, हिंदी व्याकरण आता है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन, ठीक है। यहां तक के जो टॉपिक हैं ये सब फिक्स नहीं होते, क्या दे दिया जाए कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो अपठित गद्यांश है ये वाला, इसमें एक गद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर तो 5 नंबर का ही आता है। बाकी हिंदी व्याकरण है, बहुत इजी होता है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, आपका नंबर का पक्का रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपका हो गया, ये टॉपिक बिल्कुल फिक्स होता है 6 नंबर का। देखो, 2 नंबर का हमारा रस, 2 नंबर का छंद, 2 नंबर का अलंकार, ये टॉपिक हमारा देखो ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, 6 नंबर ये फिक्स होता है। एक वीडियो मैंने बना रखा यूट्यूब पे, रस छंद अलंकार, शुभम लेक्चरर, आप बोलेंगे यूट्यूब पे सर्च करेंगे आ जाएगा। उसमें मैंने तीनों टॉपिक को एक ही वीडियो में बताया। रस में आप हास्य रस, करुण रस, वीर रस, छंद में दोहा, चौपाई, सोलठा, कुंडलियां, अलंकार में रूपक, श्लेष, उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा, ठीक है, यही सब पढ़ना है। तो ये आपका फिक्स होता है। तो हमारा 34 और 6 40 नंबर एकदम फिक्स होता है, जो मैंने बता दिया। पत्र लेखन आता है भैया, ये भी 6 नंबर का आता है, इसमें पत्र लिखना होता है, ठीक है। अब पत्र लिखने का आप मेथड को समझिए। पत्र किसी भी टॉपिक पर दिया जाए, अगर आपको तरीका पता है, बहुत आसानी से आप पत्र को लिख सकेंगे। तो पत्र लेखन जो टॉपिक है, ये आपको क्या करना है कि पत्र लिखना सीख लेना, आपका 6 नंबर कंप्लीट होता है। लास्ट में आता है निबंध। देखो, ये आता है 9 नंबर का पूरा निबंध आता है। ये 9 नंबर आप कैसे प्राप्त करोगे? देखो, 4 निबंध मैंने बता रखे हैं, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, और भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। ये 4 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक पर निबंध आ सकता है। लेकिन निबंध और भी दिए जा सकते हैं,
लेकिन हमें क्या लेना है, हमें सिर्फ निबंध लिखने का तरीका समझना। देखो निबंध में मेन हेडिंग होता है, आप लोग सर्च करोगे यूट्यूब पर, अभी मैंने जल्दी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। उसमें मैंने टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध को भी बताया है, और कैसे लिखते हैं उसको लिखकर भी मैंने बताया। किसी भी टॉपिक पे निबंध आए, हिंदी में ही तो लिखना है। आप लोग हेडिंग अच्छे से डालें। सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना रहेगा, प्रस्तावना लास्ट में आपको डालना है उपसंहार, बीच में आप जिस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं उससे रिलेटेड हेडिंग डालना है। हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आप पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान पर लिख रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले प्रस्तावना डालें, फिर पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ डालें, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार डालें, पर्यावरण प्रदूषण से हानियां डालें, फिर उपसंहार डालें। तो ये सारी चीजें आपको हेडिंग डालने का तरीका पता होना चाहिए। समझ में आया? तो ये निबंध था और यहीं पे हमारा टॉपिक फिनिश होगा। तो इस तरह से अगर आप हिंदी की तैयारी करोगे, देखो मैंने स्ट्रेटजी भी बता दी कैसे तैयारी करना है, मैंने ये भी बता दिया पूरे हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। फिक्स टॉपिक जो मैं आपको बता रहा था मैंने यहां पे लिख भी रखा है। देखो ये सारे फिक्स टॉपिक हैं आपके, लेखक का साहित्यिक परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय, कहानी, खंडकाव्य, संस्कृत गद्यांश यहां पे कर दीजिएगा, ठीक है, ये भी लगभग फिक्स होता है। संस्कृत गद्यांश, ठीक है, संस्कृत पद्यांश या श्लोक और रस छंद अलंकार। टोटल आपका नंबरिंग हो गया। नंबरिंग करें तो आपका देख लीजिए 5 नंबर का ये, 5 का ये, 5 का ये, 5 का ये, 7 का ये, 7 का ये और 6 का ये। देखो 5 5 10 5 15 5 20 7 27 7 34 6 40 नंबर के टोटल आपके फिक्स होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है। पूरे हिंदी का ऑपरेशन भी कर दिया, पूरे हिंदी की तैयारी कैसे करें वो भी मैंने बता दिया। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इसको फॉलो करेंगे 100 में 100 कोई नहीं रोक सकता। वैसे क्लासेस में आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, बस जाते जाते इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।